हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। पिछले हफ्ते में हमने और 7-8 कंटिन्यू लेक्चर में पूरा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट ऑर्डर का कंप्लीट कर दिया था। आप चाहे तो इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो डेफिनेट ऑर्डर का इंटीग्रेशन देखेंगे। मतलब हमने जो देखा था अभी तक वो था इनडेफिनेट ऑर्डर का इंटीग्रेशन। मतलब उसमें हम ये कहना चाहते थे कि जो इंटीग्रेशन होता था उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेने के बाद हम उसमें कोई लिमिट नहीं लगा रहे थे, यानी ना तो उसकी लोअर लिमिट थी ना अपर लिमिट थी। आज से हम जो इंटीग्रेशन देखेंगे या जो आज की क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा वो इंटीग्रेशन लिमिट वाला इंटीग्रेशन होगा। जैसे मैंने लिखा fx dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने का तरीका वही रहेगा जैसा आपने देखा था। हम इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लिखेंगे, जैसे ये मान लो मैंने fx का इंटीग्रेशन gx आया, ये इंटीग्रेशन आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, a से लगाकर b तक। मतलब अब हम x की प्लेस पर पहले b लिखेंगे तो g ऑफ b आएगा। इंटीग्रेशन कर लेने के बाद की प्रोसेस बता रहा हूं, है ना। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, x की प्लेस पर a लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम इस तरह के इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे और इस इंटीग्रेशन में भी मैं स्पेशली आपको क्या पढ़ाने के लिए आया हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज वाला इंटीग्रेशन। तो 2-3 क्वेश्चन शुरुआत के ये रहेंगे और उसके बाद में हम एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो देखते रहिए। चलिए शुरू करते। एक और खास बात, अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने के बाद में मान लीजिए ये तो 15-20 क्वेश्चन होंगे, 21 क्वेश्चन होंगे, है ना। आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की अगर जरूरत लगती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह के इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक इंटीग्रेशन है, यानी 1 से लगाकर 2 तक। सिंपल सा मैं स्टेप्स बताना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि एक्स पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। हाँ, एक और खास बात, इंटीग्रेशन जब इनडेफिनेट ऑर्डर का होता है तब कांस्टेंट लगाते हैं और जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इस तरह का लिमिट वाला इंटीग्रेशन, तब हम यहां पर c नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए x³ डिवाइडेड बाई 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो बाहर ले लीजिए। x की जगह पर अब क्या डालेंगे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सॉल्व कर लीजिए इसे। 1/3 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, यानी आंसर क्या आया 7/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। क्लियर है बात। तो ध्यान दीजिए, इस तरह का इंटीग्रेशन आपने थोड़ा सा फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाइए, है ना। सिंपल सा इंटीग्रेशन अगर हम देखें, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 0 से लगाकर π/2 और लिखा है sin x, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन का इंटीग्रेशन कर दूं पहले, तो वो क्या आएगा माइनस cos x, और फिर कहां से कहां तक 0 से लगाकर π/2 तक इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस साइन बाहर। अब x की प्लेस पर हम π/2 लिखेंगे cos π/2 और फिर माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस cos 0। आंसर क्या बनेगा माइनस cos π/2। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, है ना। ध्यान से देखते जाइए, ये 0 आ गया, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा आंसर बनेगा माइनस माइनस प्लस 1। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात। आइए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है बात। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसकी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इंटीग्रेशन में a से लगाकर b तक मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं और मैं x की प्लेस पर y लगा देता हूं, है ना। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे कि कोई ना कोई वेरिएबल कोई दूसरे वेरिएबल में चेंज करते थे। तो मान लो मैंने x को रिप्लेस कर दिया y से, तो इससे इंटीग्रल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों सेम बनी रहेगी। समझ में आई बात। यहां से जो इंटीग्रल वैल्यूज होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगी, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। जैसे अभी हमने देखा था कि 0 से लगाकर π/2 sin x का जो मैंने इंटीग्रेशन आपको करके बताया वो 1 आया,
ठीक है। अब मान लीजिए मैं साइन एक्स की जगह पर साइन वाई ले लूं, ठीक है, और यहां डी वाई कर दूं और इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक कर दूं, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये कहना चाहती है पहली प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखेंगे जल्दी जल्दी से। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए समझिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो इंटीग्रेशन a से लगाकर b तक हो रहा है और fx का इंटीग्रेशन हो रहा है और हमने इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब क्या कर दिया हमने ये कर दिया कि यहां पर b की प्लेस पर a को लिख दिया और a की प्लेस पर b को लिख दिया, a और b की वैल्यू चेंज कर दी, है ना। तो इससे आंसर जो होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 से लगाकर π/2 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था, हमारा इंटीग्रेशन आया था 1। अगर मैं इसी इंटीग्रेशन को π/2 से लगाकर 0 तक करूं तो आंसर क्या आएगा, -1। बस ये कहना चाहती है ये सेकंड प्रॉपर्टी। समझ आया। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी मोस्ट टाइम की प्रॉपर्टी है। इसका यूज कैसे करना है मैं आगे आपको प्रॉब्लम्स में समझाऊंगा ही। अभी फिलहाल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, a से लगाकर b तक अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो हम यहाँ a से b के बीच में किसी वैल्यू पर ब्रेक कर सकते हैं, a से c तक और c से b तक। अब ये जो ब्रेक होने वाला जो पॉइंट होता है, ये जो ब्रेक करने वाला पॉइंट होता है, ये कैसा होना चाहिए, क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको आगे प्रॉब्लम्स में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं जहां पर फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर फंक्शन अपने नेचर को चेंज कर रहा हो वहां पर चाहे तो आप ब्रेक कर सकते। वैसे तो कहीं भी ब्रेक कीजिए आप, ब्रेक करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्पेशली कहां पर, जहां पर फंक्शन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर को चेंज कर रहा होता है वहां पर आप इसे ब्रेक कर सकते हो। और इसका खास करके यूज कहां पर होता है, इसका खास यूज होता है मॉड्यूलस फंक्शन में। कौन से फंक्शंस में, मॉड्यूलस फंक्शन जो होते हैं उन फंक्शंस में इसका स्पेशली यूज किया जाता है। कैसे करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चन से, जो आगे क्वेश्चंस आने वाले उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी अगर fx a से b में, देखो a और b को आप ध्यान से देखिए, ये यहां पर ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल है। a से लगाकर b तक में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और इस कंटिन्यूअस फंक्शन में a से b तक हम एक लिमिट लगाते हैं, है ना, इंटीग्रेट करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं कि a प्लस बी लिखिए, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों का सम कीजिए और सम करने के बाद में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात। ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम्स में जब जाएगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, यहां पर ये चौथी प्रॉपर्टी से ही कुछ प्रॉपर्टीज और बनती है। पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए चौथी प्रॉपर्टी जैसी ही प्रॉपर्टी है, इसमें लिखा है इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां से कहां तक, 0 से लगाकर a तक। देन 0 से a के बीच में अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, मतलब 0 से a तक इंटीग्रेट करता हूं फंक्शन को, तो मैं यहां पर a लिख सकता हूं, माइनस एक्स लिख सकता हूं। देखो मैंने क्या बताया था पिछली प्रॉपर्टी में, f ऐसा लिखना है हमें, है ना, a से b तक में। अब a की जगह 0 आ गया, b की जगह पर a आ गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां a बचेगा, बस a माइनस एक्स, तो वही तो है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी जैसी ही है, ये खास प्रॉपर्टी है, इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, मोस्ट टाइम की प्रॉपर्टी है, ब्रेन में बिठा लीजिए इसे अच्छे से। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 से आप गौर से देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 से आप देखेंगे कि सभी प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअस फंक्शन पर लग रही है। से यस और नो, समझ आ रहा है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लगाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन -a टू a। अब देखो a और b को हमने इक्वल ले लिया, a को नेगेटिव ले लिया, b को पॉजिटिव a ले लिया। ठीक है, तब क्या होगा, तब हमें यह देखना है कि एफ एक्स फंक्शन अगर इवन है तो ये होगा, और अगर फंक्शन ओड है
तो ये होगा 0 हो जाएगा। अब ये ओड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है मैं समझा देता हूं। एफ एक्स अगर इवन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा आता है तो दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इसे क्या कहा जाता है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब क्या है ना, सममित। और अगर ओड फंक्शन है तो क्या कैसे लिखेंगे इसे? एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इसे क्या कहा जाएगा? ओड फंक्शन। इसे क्या मानेंगे हम? ओड फंक्शन। और जब ओड फंक्शन होगा तब हम क्या लिखेंगे? 0। ओड फंक्शन है और माइनस ए से ए तक इसे इंटीग्रेट करें तब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है बात? ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं ये बता सकता हूं, लेकिन हम कोई पीएचडी नहीं करना चाहते। हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी कैसे बनी, कैसे आई, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर लूंगा, यहां पर नहीं। यहां पर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को इससे कैसे इजी बना सकते हैं, मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। अगली प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें लिखा है इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन 0 to 2a। अब देखो यहां पर इंटरवल देखिए 0 से 2a हो गया, 0 से 2a तक इंटीग्रेट करें। अब ये फंक्शन ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स आएगी। कब आएगी? जब एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। जब क्वेश्चन शुरू होंगे, बस अगली जो स्लाइड आएगी उसमें क्वेश्चंस ही है, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें देखना है। और 0 होगा कब? एफ 2a माइनस एफ एक्स जब माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस एफ एक्स मानिएगा इसे, ये माइनस एफ एक्स है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। अगला पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या देता है, इसमें लिखा है 0 से π/2 तक cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 0 से लगाकर समथिंग, याद रखिए याद रखिए याद रखिए, आपको सबसे पहला काम क्या करके देखना है? आपको सबसे पहला काम यह करके देखना है कि आपको इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 या यूं करके देख लीजिए कि जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है? cos स्क्वायर एक्स। अब इसमें एफ π/2 माइनस एक्स करके देख लीजिए, मतलब एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जितनी भी है वो लगाकर देख लीजिए। तो यहां से देखिए cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स आएगा। यहां से आंसर आया cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स मतलब sin स्क्वायर एक्स। अच्छा देखो, इसमें कोई ओड फंक्शन या इवन फंक्शन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं है, तो बस आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 लग जाएगी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन 0 से a तक के बीच में, तो 0 से a के बीच में यहां पर 0 आ गया और a की जगह π/2 आ गया। ठीक है भाई। देन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए एक खास बात ब्रेन में बिठा लीजिए, जब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी तो जो गिवन इंटीग्रल है, ये गिवन इंटीग्रल 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और फिर ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा है ना, तो आंसर क्या आएगा? 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आंसर आएगा इसे आप इक्वेशन नंबर, सॉरी यहां पर π/2 आएगा। ठीक है भाई, तो ये 0 से π/2 यहां पर आएगा sin स्क्वायर एक्स। जब ये दूसरी इक्वेशन आती है और ये जो पहली इक्वेशन है, आप इसे सिंपली ऐड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। करें देखें, तो देखिए मान लीजिए ये हमने ऐड कर दिया, अब क्या करेंगे हम अगली स्टेप में? अगली स्टेप में इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये सॉल्व करने का तरीका रहेगा बेटा। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। इक्वल में क्या आएगा? 0 से π/2, देखो एक ही ब्रैकेट में ले लो, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स dx। अच्छा देखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स ये क्या होता है? 1 के बराबर।
तो 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 1 का इंटीग्रेशन होगा हमारा x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। यानी आंसर क्या आ गया? 2i बराबर π/2 माइनस जीरो इग्नोर करो, i बराबर कितना आ गया? π/4। तो i इज इक्वल टू π/4। दिस इज अवर आंसर। क्लियर बात? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 0 से π/2 लिमिट नजर आ रही है। साइन एक्स का फंक्शन है, कॉस एक्स का फंक्शन है। आप इसमें भी सिंपली क्या कीजिए, आइडेंटिटी नंबर 5 लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप आइडेंटिटी 5 लगाएंगे तो यहां पर सबसे पहले तो इक्वेशन आप बनाएंगे 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। आप इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब आप लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई रूट साइन π/2 माइनस एक्स, और ये प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब आप देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, साइन π/2 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स देगा, है ना, और कॉस π/2 यानी कॉस 90 माइनस थीटा ये हमें देगा साइन एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, करके देखें। i इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऊपर आ जाएगा रूट कॉस एक्स, अपॉन में आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, dx। देखो कॉस π/2 माइनस एक्स की जगह साइन एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स की जगह कॉस एक्स। क्लियर बात? अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट? वी गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, देखो रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और अपॉन में आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये कट जाएगा, मतलब आंसर आएगा हमारा 1। यानी आंसर क्या आने वाला है? देखो यहां 2i आएगा, i प्लस i 2i हो गया, तो 2i इज इक्वल टू π/2 आएगा आंसर, मतलब i बराबर π/4। क्लियर बात? देखो कितना सिंपल होता जाता है जब हम इस मेथड को लगाते हैं। मतलब हम प्रॉपर्टीज को अगर याद रखें तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। याद रखिएगा 80% क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी नंबर 5 वर्क करेगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी नंबर 5 वर्क करती है। इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए आप। देखिए प्रॉपर्टी 5 से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तब आसानी से इसका आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, आंसर मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए, ये आपके लिए है, आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए। जैसे ही आप प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाना है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया वैसे ही करना है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर मॉड्यूलस फंक्शन है। मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी नंबर 3 कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मॉड्यूलस फंक्शन में प्रॉपर्टी नंबर 3 लगती है। ध्यान से देखिएगा, x+2 ये फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन में आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका 0 निकालिए। तो जैसे ही इसका 0 निकालने बैठते हैं तो x+2 को 0 के बराबर बताना पड़ेगा, मतलब x = -2 आएगा। से यस और नो? x = -2 आया। अच्छा ये बताइए, -5 से +5 के बीच में -2 आता है या नहीं आता है? कहीं पर बीच में, कहीं पर भी। से यस और नो? यस। -2 लाइज बिटवीन -5 to +5। क्लियर है? -2 लाई करता है -5 से +5 के बीच में। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब देखिए मैं लिखा था ना यहाँ पर, a से
सी के बीच में, ए से बी के बीच में कोई सी एलिमेंट होना चाहिए, तो वो सी की जगह क्या है -2। तो अब हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे, तोड़े इसे भाई। तो इसे तोड़ने के लिए आप देखिए इंटीग्रेशन -5 से आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, -5 से -2 लिखेंगे mod x + 2, प्लस -2 से +5 लिखेंगे mod x + 2। गॉट इट? से यस और नो? अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट कीजिए। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं? देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। x + 2 की वैल्यू -5 से -2 के बीच में पूरा नेगेटिव अगर ले ले तो सही होगा? चेक करो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो मैं समझाता हूं कैसे। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू -5 से +5, -5 से -2 के बीच में कुछ भी डालता हूं, जैसे मैंने मान लो -4 लिखा, तो अगर मैं यहां -4 लिखता हूं तो ये +2 है, -4 + 2 कितना आएगा, -2 आएगा। अगर मैं इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, +2। और हमें मोड है तो मोड में तो प्लस ही चाहिए, तो इसका मतलब मैं सिंप्लिसिटी में इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहां पर इसे सिंपली -2 से 5 के बीच में पॉजिटिव लिखूंगा x + 2, क्योंकि ये x + 2 पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। -2 से +5 के बीच में कैसे, मैं आपको बताता हूं। -2 से +5 के बीच में जो भी आपको एलिमेंट डालना है, जैसे -1 लिख देते हैं, तो -1 अगर लिखते तो 2 से छोटा आएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास में फंक्शन जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। क्लियर है बात? से यस और नो? इस पार्ट को 3-4 बार देख लेना, है ना। 3-4 बार जब आप इस पार्ट को देख लेंगे तो ये बहुत अच्छा काम देगा आपको और बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ब्रेन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 को 3-4 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, डिटेल में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां माइनस साइन बाहर, x² / 2 + 2x। क्लियर है बात? -5 से -2 के बीच में, प्लस x² / 2, फिर प्लस 2x, -2 से लगाकर +5 के बीच। ठीक है भाई? अरे देखो x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1 / n + 1 + c, है ना। ये तो पता ही है हमें, इतना ढेर सारा इंटीग्रेशन हमने देखा है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसी से आया है x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर मतलब 4/2, फिर -2 लिखेंगे इसकी जगह तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन फॉर्मूला वाला। अब -5 लिखेंगे तो -5 का स्क्वायर मतलब +25/2, है ना। फिर यहाँ -5 और एक माइनस साइन ये वाला है ही, तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 = 10। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर भी अप्लाई करो तो प्लस। चलिए अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते चले, -4/2 --- +4 --- +25/2 और ये -10, यहां पर 25/2 + 10 -4/2 + 4। अब इसे सॉल्व करते जाइए, देखिए ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए। 4 + 4 8, ये 4/2 4/2 4, ये और ये कट गया। ठीक है, ये -10 से +10 को उड़ा दीजिए। 25/2 25/2 25 25 + 4 29, दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको सॉल्व करना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 से होगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x - 5 को आप 0 के इक्वल मानेंगे, मतलब x = 5 होगा। यहाँ जो लिमिट ब्रेक होगी वो होगी 2 से लगाकर 5 तक, -x - 5 रहेगा। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन 5 से लगाकर
8 प्लस एक्स माइनस 5 dx। प्रॉपर्टी नंबर 3 लग रही है इसमें, देख लीजिए। ठीक है, अब आप इसे पूरा सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा आपका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए वापस से प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें सिंपली 1 माइनस एक्स करना है और प्रॉब्लम इजी हलवा हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये रही। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स पावर n dx, है ना। अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर 1 माइनस एक्स लिखेंगे, तो आंसर आएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स। यहाँ पर आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स पावर n dx। यहाँ से सॉल्व कीजिए इसे, 0 to 1 माइनस एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स पावर n dx। अब इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पर इसी को सॉल्व करते चले जाइए, आंसर आ रहा है 0 to 1। ये x पावर n को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x पावर n हो गया। x पावर n को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x पावर n प्लस 1 हो गया dx। इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। करें इसे, तो देखिए आंसर आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 ना, अब इंटीग्रेशन मत लगाइए, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिखिए, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो x पावर n का इंटीग्रेशन आया, ठीक है। अब x पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, क्लियर बात। और 0 से लगाकर 1 तक इंटीग्रेट करना है इसे। यहां पर अपर लिमिट 1 ही डलेगी, 0 तो आना नहीं है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या किया होगा, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व किया होगा, आप करके देख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए, फिर से वही प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, यहां पर करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, सिंपल है, log 1 प्लस 10x dx, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को डालेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे, x की जगह पर a क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log 1 एज इट इज प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10a माइनस बी इक्वल टू होता है 10a माइनस 10b, और अपॉन में होता है 1 प्लस 10a 10b। क्लियर बात। इस फॉर्मूला का यहां पर यूज कर लीजिए, a की जगह पर क्या है पाई बाई 4, और एक और चीज याद रखिए, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। गॉट इट। इन सब चीजों को यहां पर सब्सटीट्यूट कीजिए, तो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 पाई बाई 4 log 1 एज इट इज प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। क्लियर बात। अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10x। क्लियर, ये dx। अब इसे सॉल्व कीजिए, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log, देखिए 1 प्लस 10 पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस 10x, अपॉन में आएगा 1 माइनस, नहीं यहां पर माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा नीचे, 1 प्लस 10x। गॉट इट। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log, देखिए यहां पर 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, गॉट इट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। क्लियर, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए 10x से ये 10x गया, जो बचेगा वो 2 अपॉन 1 प्लस 10x होगा, है ना। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, या रहने दीजिए इसे, जो
लास्ट इक्वेशन बनी वो हमारी बनी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब आप याद रखिए log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। गॉट इट। इसका भरपूर इस्तेमाल यहां कर लीजिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2, यहां क्या बचेगा log 1 प्लस 10x dx। क्लियर। आप इसे अप्लाई कीजिए। m की जगह पर 2 है, n की जगह पर 1 प्लस 10x है, ये पूरा आ गया। अब log 2 अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। सही है, आया समझ में यहां तक। ये जो पूरा लिखा है यही तो I है, ये तो I के इक्वल है। से यस और नो। तो जब ये I के इक्वल है तो हम लास्टली इक्वेशन लिखेंगे I इक्वल टू, इसे सॉल्व कीजिए तो log 2 तो कांस्टेंट है बाहर, x आएगा 0 से पाई बाई 4 आएगा, ये तो I हो गया माइनस I। ये I इधर ले जाइए तो 2I इक्वल टू पाई बाई 4 लिमिट डालेंगे तो पाई बाई 4 log 2। ये 2 अपॉन में आएगा तो यहां से आएगा I इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। दिस इज द आंसर। गॉट इट। सही है और नो। आया यहां तक समझ में। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगेन जो हमने आपको पढ़ाया अगेन वही क्वेश्चन आ गया। 2 माइनस एक्स लिखेंगे एक्स की प्लेस पर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। करके देखिएगा, जो भी आंसर आएगा इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आंसर आया तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया जो भी दिक्कत आई कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, सेम प्रोसीजर वापस से दोहराना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 5 से ही होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 को एक और बार लगाकर दिखा रहा हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन x, क्लियर, माइनस log साइन 2x dx। इसके साथ में अलग कर दीजिए आप चाहे तो, और इसके साथ में अलग कर दीजिए। ठीक है, या पहले से आप ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ए के प्लेस पर क्या है, ए की प्लेस पर पाई बाई 2 है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्लियर। फिर माइनस log ये 2 एज इट इज रहेगा, साइन 2 एज इट इज, अंदर रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक्स को रिप्लेस करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स से। क्लियर है बात। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से वही वाली बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हमें क्या देगा, कॉस एक्स। इन दोनों ही प्लेस पर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log cos x आ जाएगा। यहां आएगा माइनस log, नहीं यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां मत सब्सटीट्यूट कीजिएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, साइन पाई माइनस 2x, क्लियर। तो साइन पाई माइनस 2x क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन पाई माइनस 2x क्या होता, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। गॉट इट। तो यहां आ जाएगा आपका साइन 2x आएगा। ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log cos x आएगा माइनस log अगेन साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ में चेक कीजिए या ऐड कीजिए। तो ये I 2I हो जाएगा, ये इसके अंदर ऐड होगा, एक बार 2 log साइन एक्स, एक
एक बार 2 log cos x है, सही है और नो, नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करेड ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा log sin x प्लस log cos x। अब चूंकि ये तो बराबर है दोनों और दोनों माइनस में है तो यहां आएगा -2 log sin 2x। गॉट इट, से यस और नो। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से इत्मीनान से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब log m प्लस log n की आइडेंटिटी होती है log mn। गॉट इट, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए इस जगह पर, इस पूरे पर, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखिए यहां से ये 2 और यहां से ये 2 कॉमन ले लिया है मैंने, ठीक। अंदर बचेगा यहां पर log sin x cos x। गॉट इट, फिर आएगा माइनस log sin 2x। देखते जाइए देखते जाइए, सिंपल है, कुछ नहीं है ना। आ गया यहां तक समझ में। अब देखिए यहां पर log sin x cos x क्या हो जाएगा, साइन, अगर मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin x cos x होता है sin 2x। से यस और नो। तो ध्यान से देखिए यहां पर 2i आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 2π आ गया, सॉरी 0 to π/2 आ गया, ये 2 बाहर है। यहां क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, log 2 sin x cos x। गॉट इट, और अपॉन में आएगा 2। क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आएगा। और ये sin 2x एज इट इज। क्लियर। ध्यान से देखिए ये जो 2 sin x cos x है ये sin 2x बनेगा, ठीक है। अगले पेज पर ले चलते इसे। यहां पर ये 2 से ये 2 कैंसल, पहले तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहां बात होगी कि log sin 2x हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, माइनस log sin 2x एज इट इज, और ये dx। क्लियर। अब ये जो log m अपॉन n है इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। गॉट इट, से यस और नो। मैं यहां पर अप्लाई करूंगा इसे, तो जब इधर अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो अंदर क्या बनेगा, log sin 2x, ये m की जगह पर, log ये 2 n की जगह पर, और ये जो दे रखा है पूरा के पूरा फंक्शन log sin 2x, ये एज इट इज। क्लियर बात। अब देखिए यहां से log sin 2x कैंसल, log 2 बचा, इसको इंटीग्रेट कर दो, i इक्वल टू माइनस log 2 एज इट इज, x बनेगा 0 से π/2 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस π/2 log 2। दिस इज द आंसर। गॉट इट, आया समझ में यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करना पड़ेगा। देखो 6 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, -a से +a के बीच में इसे अगर कंटिन्यूअस माने तो देखो दो बातें हो सकती है, या तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx होगा। कब होगा, जब इवन होगा। कब होगा, जब ओड होगा। तो ये इवन है या ओड है, कैसे चेक करें। देखो साइन स्क्वायर, साइन एक्स फंक्शन जो होता है वो ओड होता है। कैसा होता है, ओड होता है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे, जब स्क्वायर लगाओगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी साइन स्क्वायर एक्स।
यानी कुल मिलाकर आपको यही फंक्शन मिला। इसका मतलब ये फंक्शन इवन है। इवन है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इस वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, इस वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to π/2। देखो माइनस ए से प्लस ए तक था, माइनस ए से प्लस ए वाली एक ही प्रॉपर्टी है और वो है 6th नंबर की प्रॉपर्टी, आप याद रखिए इस। ठीक है, माइनस ए से प्लस ए के बीच वाली प्रॉपर्टी को 0 से π/2 वाली प्रॉपर्टी को लगा दीजिए, तो यहां पर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज dx। अब क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से? हाँ, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लगा दीजिए इसमें 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी। क्या कहती है 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी? 5th प्रॉपर्टी ये कहती है कि 0 से π/2 यानी 0 से a लिखा हो, 0 से a लिखा हो और fx लिखा हो, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 0 से लगाकर a तक f a माइनस एक्स dx। यही है ना 5th नंबर की प्रॉपर्टी, बार बार यूज कर चुके हम। अप्लाई कर दो। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। इससे क्या होगा? ये कॉस एक्स बन जाएगा। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सिंपली आपको ऐड करना है, करें ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 0 से π/2 लिमिट सेम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको क्या देने वाला है? 1 देने वाला है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू x आएगा, फिर लिमिट आएगी 0 से π/2, मतलब आंसर आएगा π/2 माइनस 0, दैट इज π/2। गॉट इट? से यस और नो? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 0 से पाई लिखा है, x dx लिखा है और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स लिखा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज जरूर करें, है ना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, क्योंकि अगर ये x नहीं होता तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कुछ कर सकते थे, लेकिन यहां पर x दिक्कत दे रहा है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करना पड़ेगा। समझ आई बात? ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 को लगाया तो 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करते जाइए पाई माइनस एक्स से, है ना। तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स dx और अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स। गॉट इट? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सिंपली ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। देखें इसे ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो x और यहां पाई माइनस एक्स, देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो तो दोनों का बराबर है, सेम है। तो क्या होगा? x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पाई बच जाएगा। फिर आगे देखेंगे, सोचेंगे। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहां पर लिखेंगे x प्लस पाई माइनस एक्स, गॉट इट, dx और अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? अब देखो यहां से x से x कैंसल, क्या बचा? पाई dx अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन एक्स। इसी को आगे सॉल्व करेंगे, करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स। सिंपली अगर आप 1 माइनस साइन एक्स को
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आएगा आंसर, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। से यस और नो? अरे भाई a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट? तो देखो यहाँ a है 1, साइन एक्स क्या है b है, तो a प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन एक्स और फिर है 1 माइनस साइन एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। बस यहीं से आपका कैलकुलेशन इजी होगा। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये पाई बाहर ले लीजिए, यहाँ से आएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये dx भी चल रहा है, और अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस इक्वेशन को अगले पेज पर हम कॉपी करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखें इसे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 1 के साथ में कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के साथ अलग कर दीजिए, तो रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये साइन के साथ में एक कॉस 10x देगा। अब 1 अपॉन कॉस, देखो साइन एक्स है, अपॉन में कॉस एक्स है और 2 बार है कॉस एक्स, तो एक साइन एक्स और कॉस एक्स, ये तो 10x हो गया। ये जो 1 अपॉन कॉस एक्स बचा, ये क्या देगा हमें, सेक एक्स। गॉट इट? अब यहां पर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज, 0 से पाई मतलब सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा। से यस और नो? ये 10x कहां से कहां तक, 0 से पाई, ये पाई का अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस पाई, इसका क्या होगा, सेक एक्स, 0 से लगाकर पाई तक। अब सॉल्व कीजिए इसे, 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज, 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। चेक कर लीजिए, 10 पाई की वैल्यू 10 180 डिग्री कितना होता है, 0। 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। छोड़ दीजिए इसे, पाई एज इट इज माइनस पाई। ठीक है, अब सेक पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, सेक पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर क्या आया, ये तो हो गया पूरा 0 है ना, ये बच गया, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 2 से 2 कैंसल, i इक्वल टू पाई। दिस इज द आंसर। गॉट इट? आया यहां तक समझ में? चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, -π/2 से +π/2 है। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की ही बात माने तो मैं यहां से साइन माइनस थीटा अगर लिखता हूं तो माइनस साइन थीटा आता है ना, और उसकी पावर अगर मैं 7 लगाता हूं तो यहां 7 आएगी। अब चूंकि ओड नंबर की पावर, या सॉरी नेगेटिव नंबर की पावर 7 आ जाए, यानी ओड आ जाए, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। से यस और नो? इसका मतलब यहां पर ये जो फंक्शन fx दे रखा है साइन पावर 7x, ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। क्लियर बात? आगे यहां तक समझ में? अगर ये ओड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि ये 0 है। इसका आंसर कितना आ गया, 0 बाय प्रॉपर्टी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे देखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, आप सिंपली देखिए 0 से लगाकर 2 पाई लिखा है यहां पर,
आप इसे डायरेक्टली चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, और नहीं तो इसकी लिमिट को तोड़ तोड़ कर इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। या फिर आप इसे प्रॉपर्टी नंबर 7 से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में यहाँ लिखी हुई है, इस पर अप्लाई कीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 तक sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, इसमें अगर मैं वापस से प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाता हूं तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्यों लगा रहा हूं, आप समझिए। अगर मैं यहां पर मन में सोचता हूं साइन π/2 माइनस थीटा, तो मुझे देता है कॉस थीटा। यहां पर क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। तो जब मैं ऐसा करके देखता हूं तो यहां पर क्या आ रहा है, पूरा सॉल्यूशन अगर मैं करके देखता हूं तो आंसर जो मुझे मिल रहा है वो सिंपल एफ ए माइनस एक्स मिल रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं। देखो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर आप चाहे तो 7 भी लगा सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, देखो ध्यान से समझना। 7th प्रॉपर्टी में हमने यही देखा था, f2a माइनस एफ एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर हो, यहाँ माइनस है, वो हर जगह मिस्टेक की है कॉपी करने में। तो माइनस एफ एक्स अगर हो तो हम प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 अगर लगाते हैं तो भी आंसर आएगा, प्रॉपर्टी नंबर अगर 5 लगाते हैं तो भी आंसर आएगा। मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाकर भी सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं दोनों से सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर साइन 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल है, देखिए देखते जाइए। साइन π/2 माइनस एक्स क्या देगा हमें, कॉस एक्स। ये क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स मिलेगा। माइनस यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर हमें मिलेगा साइन एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, देखो 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, और यहां कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, है ना। अब आप चाहे तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखिए साइन एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कट जाएगा, 0 आएगा। कॉस एक्स कट जाएगा, 0 आएगा। मतलब कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आना है, 0 आना है। अब अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी नंबर 7 से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं करके बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 से करके बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि अगर 0 से लगाकर 2a एफ एक्स दे रखा है तो ये 0 होगा। कब होगा, जब f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। सही है। मैं इस पूरे को फंक्शन मान लूं तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहां पर x की जगह पर मैं लिख रहा हूं π/2 माइनस एक्स। तो देखो यहां पर कॉस एक्स आया है ना, मैं करके बता चुका हूं अभी। यहां साइन एक्स आया, यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स पहले आ गया था, साइन एक्स बाद में आया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं पहले लिखूं, इसको मैं बाद में लिखूं, तो माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका मतलब यहां आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो जब एफ π/2 माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो सिंपली मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 से क्या करूंगा, 0 लिखूंगा इसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। से यस और नो। मैंने दोनों प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करके बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो log 1 प्लस कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर आप चाहे तो 5 लगा सकते हैं, सिंपल है।
यहां पर ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, अब cos पाई माइनस एक्स लिखेंगे। cos पाई माइनस एक्स हमें क्या देगा, cos पाई माइनस एक्स मतलब एड शुगर। देखो साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब कोसाइन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस एक्स। क्लियर है बात, यही मिलने वाला है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx, मतलब आंसर आएगा हमारा 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये log cos x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx। गॉट इट, इतना आएगा। अब देखो ये log m प्लस log n की आइडेंटिटी बन गई, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, और 1 माइनस कॉस एक्स, यही बनेगा ये dx। अब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हम पहले भी पढ़ चुके। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में। चलिए आगे देखेंगे। अब यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पहले लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 log साइन एक्स, गॉट इट, ये dx। ये 2 बाहर कैसे आया, log m पावर n बराबर क्या होता है, n log m, गॉट इट, बोलो हाँ या ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन एक्स dx। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बात, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, देखा है क्या, ध्यान से देखिएगा। क्या साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए एफ एक्स if f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, है ना। यदि यहाँ जो लिखा है उसका अगर हम यहाँ पर इस तरीके से पाई माइनस थीटा करें या पाई माइनस एक्स करें और वही फंक्शन आ जाए तो हम इस लिमिट को आधा कर सकते हैं, है ना, और डबल यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2
लॉग साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 4। गॉट इट? ऐसा क्यों किया अगले पेज पर समझ में आएगा आपको। बोलो हाँ या ना। इतना आया, समझ में नहीं आया? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। I इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लिखेंगे। लॉग साइन एक्स dx, इसको दिया है हमने इक्वेशन नंबर 4, है ना। ये इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, वापस से प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? 5th प्रॉपर्टी, यानी एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन 0 टू ए है डी एक्स है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा रहा हूं। अगर ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो यहां से आंसर आएगा लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। गॉट इट? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन 5 में ऐड कर दो। ऐड जैसे ही करेंगे तो 2I इज इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, डायरेक्ट लिखूं। ये वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने। लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या आता है? लॉग एम एन, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहां से आ जाएगा साइन 2x और अपॉन में 2। अगर मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, 2 डिवाइड करता हूं, तो ऊपर बनेगा साइन 2x और अपॉन में आएगा 2। ये 2 से ये 2 कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और अपॉन में क्या आएगा? 2 dx। क्लियर बात? बोलो हाँ या ना। इतने पार्ट में कंफ्यूजन नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, इस साइन 2x को, लॉग साइन 2x को अलग कर दूंगा और लॉग 2 को अलग कर दूंगा। तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx अलग माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx अलग। क्लियर बात? इसको अब हम अगले पेज पर लेकर चलेंगे। अगले पेज पर लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2। देखो, इसको तो सिंपली सॉल्व करके हम क्या लिख देंगे? पाई बाई 2 लॉग 2। मेन तो इसे सॉल्व करना है। इसी को मैं आधार बनाता हूं, अलग से इसे कॉपी कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसे इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दो, a, है ना, लॉग साइन 2x। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सोचिए 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 क्या कर सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। क्या मैं 2x को t बोल दूं? लेट, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं x की जगह पर, देखो अब लिमिट चेंज करना पड़ेगी ना, x की प्लेस पर अगर 0 लिखेंगे तो t कितना आ जाएगा? 0। ये बात तो आ गई यहां पर। x की प्लेस पर अगर मैं पाई बाई 2 लिखता हूं तो t क्या आएगा? पाई। से यस और नो? देखो, पाई बाई 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। पाई बाई 2 लिखा या 2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो पाई आया। से यस और नो? तो 2 t की वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई 2। मतलब यहां से अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन t लिख सकता हूं
और ये dt/2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin t लिखेंगे, dt लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे। देखें इसे, क्लियर है बात? अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे। पहले लिख लो, I1 बराबर क्या आया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin t dt। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि x को अगर मैं y से रिप्लेस कर दूं तो इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है ना? यही देखा था हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं t को x से रिप्लेस कर दूं तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली मैंने रिप्लेस कर दिया। समझ आई? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दी मैंने। गॉट इट? चेक कर लो, पहले आप आराम से चेक कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से शुरुआत से देखिए। ठीक है, बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बार बार देखना, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, 2-3 प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में लग जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 4। मैं अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो I/2 ये पूरा देगा हमें? नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी नहीं। इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, आप इक्वेशन 3 को देखिए, I = 0 to पाई log sin x dx, है ना? क्या इक्वेशन 3 से हम इसे I लिख सकते हैं? तो I1 = कितना आ जाएगा, 1/2 I। से यस और नो? आ गया यहां तक समझ में? ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 6। जो भी इक्वेशन लास्ट इक्वेशन बनी थी वो आप दे दीजिए, है ना? अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना? तो यहां से आंसर आएगा आपका I1 हमने लिया था, इस पूरे को I1 लिया था। I1 की जगह पर क्या लिखेंगे, I/2 माइनस इसे क्या लिखेंगे, π/2 log 2, है ना भाई? log 2 तो कांस्टेंट है, तुम्हारा लिखो। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, x की जगह पर हम π/2 - 0 लिखेंगे। ये I/2 इधर जाएगा तो यहां से इसे लिखा जाएगा I - I/2 = -π/2 log 2। गॉट इट? फिर इसे यहां पर I/2 लिखेंगे, इक्वल में आएगा -π/2 log 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I = -π log 2। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब मैं नहीं करा रहा हूं इससे। प्रॉपर्टी नंबर 5 का भरपूर इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है? आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करना है आपको। देखिए x - 1 है ना, तो देखो x - 1 का हम 0 निकाले, पहले 0 निकालेंगे तो x = 1 आएगा। 1 आएगा तो इस लिमिट को हम तोड़ेंगे, एक 0 से 1 तक चलाएंगे और -x - 1 लिखेंगे इसे dx, और +1 से लगाकर 4 तक इसे x - 1 लिखेंगे, dx लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा दे रखा है क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से करिए। शो दैट 0 to a fx gx dx = twice 0 to a fx dx if f and g are defined as fx = a - x and g of x =
जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इस वाले पार्ट को देखते हैं। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, उल्टा लिखते हैं इसे, एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 जहां से निकलेगी वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहां से निकालते इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 कहती है कि जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू, ये जी ऑफ एक्स जो लिखा है यहां पर, ये जो जी ऑफ एक्स लिखा है इसको उधर ले जाइए, तो यहां से आंसर आएगा 4 माइनस जी ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोलो हाँ या ना। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट पर। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, मतलब LHS, इसको देखेंगे। LHS को पूरा कॉपी कर लेते हैं। LHS क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 टू a fx gx दे रखा है। इस पर लगा दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी इस पर लगा दीजिए। क्या कहती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखे इसे सॉल्व करें, बहुत आसान है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन यहां पर देखेंगे 0 टू ए, एफ ए माइनस एक्स की जगह पर लिखेंगे एफ एक्स, ठीक। जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पर लिखेंगे जी ऑफ एक्स, और ये 4 लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4 माइनस जी एक्स। क्लियर है बात, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम अंदर सिंपली एफ ऑफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 टू ए 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, इसके साथ में डी एक्स अलग कर लो, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, एफ एक्स का 4 के साथ मल्टीप्लाई, जी एक्स का एफ एक्स के साथ में मल्टीप्लाई, ये आया। अब लिखेंगे यहाँ पर 4 एज इट इज बाहर की तरफ, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, LHS। देख लीजिए LHS ही तो है, ये LHS के बराबर है ना ये तो इसे लिखेंगे माइनस LHS। इस LHS को लेफ्ट में ले जाइए तो LHS प्लस LHS, गॉट इट, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब LHS को LHS में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 LHS, ट्वाइस ऑफ LHS, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ LHS इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया आंसर। ये 2 1 जा, 2 2 जा, आंसर आएगा LHS इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यही तो है RHS। हो गया प्रूफ, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं इतने पार्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन चल रहे शायद। इसमें देखिए आप सिंपल, बहुत सिंपल, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब के साथ अलग कर दीजिए, इसके साथ अलग कर दीजिए, इसके साथ अलग कर दीजिए, इसके साथ अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को करें ऐसा। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब अलग, ठीक भाई। फिर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के साथ में एक्स कॉस एक्स अलग। फिर देखेंगे प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 10 पावर 5 एक्स अलग, प्लस 1 के साथ में माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 अलग। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल सा काम था, फटाक से निपटा दो। अब लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 5।
नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 7 इस पर लगाएंगे तो देखिए एक्स क्यूब जो है वो ओड फंक्शन है ना, ओड फंक्शन है, ये गया 0। इसको देखिए इसी तरीके से ये भी ओड फंक्शन है 0, तो जो बचा वो लिख देते हैं, क्योंकि 10 पावर -5 माइनस एक्स, ये क्या देगा हमें, -10x देगा। से यस और नो? जब ये -10x देगा तो इसकी पावर 5 यानी ओड पावर, ये भी तो माइनस ही देगा, मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है, ओड फंक्शन है। ओड है तो इसका 0 हो जाएगा। से यस और नो? प्रॉपर्टी नंबर 6 से, है ना, यही देखी थी प्रॉपर्टी नंबर 6, -a से +a वाली प्रॉपर्टी। -a से +a fx dx, ये हमें क्या देगा, 0। कब? जब fx ओड हो, fx कैसा हो, ओड हो, और अगर इवन है तो, इवन है तो तब इसका आंसर आएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, जैसा कि आपको यहां देखने को मिलेगा। देखो x अपने आप में ओड फंक्शन है, cos x भी, cos x इवन फंक्शन है, सॉरी खेली खत्म। cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, x कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, ये भी 0। लो ये तीनों 0 हो गए, बचेगा ये 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, -π/2 से +π/2 तक सॉल्व कर दीजिए इसे, तो आंसर क्या आएगा, π/2 माइनस π/2, दैट इज आंसर आएगा पाई, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? ये सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये तीनों फंक्शन कैसे ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। अरे यार सिंपली दिखाई दे रहा है, आप देखकर ही बता सकते हो यहां पर क्या होने वाला है। देखिए सिंपल, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लगा दीजिए आप 5th प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 5th प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे ही आप 5th प्रॉपर्टी इस पर लगाते हैं, आपका आंसर क्या आने वाला है, आई, ये 1 तो इसी को बोल देता हूं मैं, है ना, ये 1 है। आई इज इक्वल टू 0 to π/2, यहां पर आ जाएगा लॉग, यहां आएगा 4 + 3 cos x, है ना, और अपॉन में आएगा 4 + 3 sin x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग, अंदर क्या आएगा, 4 + 3 sin x, और अपॉन में आएगा 4 + 3 cos x। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से है। सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई 4 + 3 cos x, और अपॉन में आएगा 4 + 3 sin x, है ना। तो देखो यहां पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और हम सब जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। गॉट इट? तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितने है, नहीं है, 0। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पर पहली बार है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।